स्वामी जी के व्यक्तित्व का विकास से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 53। शुभ्रजीत माझी, षष्ठ श्रेणी। अनासक्ति के भाव आ जाने पर तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं रह जाएगा। केवल स्वार्थपरता के कारण ही तुम्हें अच्छाई या बुराई दिख रही है। ये बात समझना बड़ा कठिन है, परंतु धीरे धीरे समझ सकोगे कि संसार की कोई भी वस्तु तुम्हारे ऊपर तब तक प्रभाव नहीं डाल सकती जब तक कि तुम स्वयं ही उसे अपना प्रभाव ना डालने दो। जब तक मनुष्य स्वयं किसी शक्ति के वश में ना हो जाए और अपने को गिराकर मूर्ख ना बना ले, तब तक उसकी आत्मा के ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रूपसा खरा, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 141। आनंद पूर्वक रहो, अपने आदर्शों में स्थिर रहो। कभी दूसरों को मार्ग दिखाने या उन पर हुक्म चलाने का प्रयत्न मत करना। शासन मत करो, सबके दास बने रहो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। प्रियांशु माझी, कक्षा 11वीं। मेरे गुरुदेव का कहना था, धर्म एक ही है, सभी पैगंबरों की शिक्षा एक ही है, पर उस तत्व को प्रकट करने हेतु सबको उसे कोई न कोई आकार देना पड़ा। इसीलिए उन्होंने उसके पुराने आकार को त्याग कर उसे नया आकार में हमारे सामने रखा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 52। श्रुति माइती। भय ही मृत्यु है, भय से पार हो जाना चाहिए। आज से ही भय शून्य हो जाओ। अपने मोक्ष तथा परहित के निमित्त आत्मोत्सर्ग करने के लिए अग्रसर हो जाओ। थोड़ी सी हड्डी तथा मांस का बोझ लिए फिरने से क्या होगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 94। याद रखो कि राष्ट्र झोपड़ी में बसा हुआ है, परंतु हाय उन लोगों के लिए कभी किसी ने कुछ किया नहीं। बिना उनकी स्वाभाविक आध्यात्मिक वृत्ति को नष्ट किए क्या तुम उनका खोया हुआ व्यक्तित्व उन्हें वापस दिला सकते हो? क्या समता, स्वतंत्रता, कार्यकुशलता तथा पुरुषार्थ में तुम पाश्चात्यों के भी गुरु बन सकते हो? क्या तुम उसी के साथ साथ स्वाभाविक आध्यात्मिक अंतःप्रेरणा तथा आध्यात्म साधनाओं में एक निष्ठावान सनातनी हिंदू हो सकते हो? यह हमें करना है और हम इसे अवश्य करेंगे। तुम सबने इसी के लिए जन्म लिया है। अपने आप पर विश्वास रखो। दृढ़ संकल्प महान कार्यों की जननी है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रीमी मल्लिक, कक्षा 5वीं, पृष्ठ संख्या 65। इस देश की नारियों से भी मैं वही बात कहूँगा जो पुरुषों से कहता हूँ। भारत में विश्वास करो और अपने भारतीय धर्म में विश्वास करो। शक्तिमान बनो, आशावान बनो, संकोच छोड़ो और याद रखो कि यदि हम विदेश से कोई वस्तु लेते हैं तो उसके बदले में देने को संसार के किसी भी अन्य देश की तुलना में हिंदू के पास उससे अनंत गुना अधिक है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोहन, कक्षा 9वीं, पृष्ठ संख्या 92। सफल होने के लिए प्रबल अध्यवसाय चाहिए, मन का आमिद बल चाहिए। अध्यवसायी साधक कहता है, मैं चुल्लू से समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा मात्र से पर्वत चूर चूर हो जाएंगे। इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेके कठोर साधन करो और तुम ध्येय को अवश्य प्राप्त करोगे। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। अंकुशी शासमल, 10वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 58।
शक्ति के बिना जगत का उद्धार नहीं हो सकता। क्या कारण है कि संसार के सब देशों में हमारा देश ही सबसे अधम है, शक्तिहीन है, पिछड़ा हुआ है? इसका कारण यही है कि वहाँ शक्ति का अनादर होता है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ रोनी मन्ना, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 48। बालावस्था से ही जाज्वल्यमान उज्ज्वल चरित्र युक्त किसी तपस्वी महापुरुष के सानिध्य में रहना चाहिए, ताकि उच्चतम ज्ञान का जीवंत आदर्श आँखों के सामने रहे। केवल यह पढ़ लेने भर से कि झूठ बोलना पाप है, कोई लाभ नहीं। हर एक को पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने का व्रत लेना चाहिए, तभी हृदय में श्रद्धा और भक्ति का उदय होगा। नहीं तो जिसमें श्रद्धा और भक्ति नहीं, वह झूठ क्यों नहीं बोलेगा। हमारे देश में अध्यापन का महान कार्य सदैव निष्प्रिय और त्यागी पुरुषों ने ही किया है। जब तक अध्यापन का कार्य त्यागी लोगों ने किया, तब तक भारत समृद्ध बना रहा। जय स्वामी जी।